बंधुओं, सांगली भवानी मंदिर ट्रस्ट के इस साल के चुनाव परिणाम आ गए हैं कि इस साल जिनका चुनाव हुआ है ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर, वो है हमारे मित्र यशवंत सावंत। और हाँ, जो लगातार 15 वर्ष से कोषाध्यक्ष हैं, वो इस साल भी नियुक्त किए गए हैं। वो नाम है मिलिंद शिवालकर। अभिनंदन तुम्हाला, बधाई हो, आप कोषाध्यक्ष के लिए चुन लिए गए हो। अभिनंदन बाबा। तुम लोगों को कैसे पता? मंदिर के कोषाध्यक्ष के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। पर अब मैंने निश्चय कर लिया है कि ये वर्ष मेरे कार्यकाल का अंतिम वर्ष होगा। मतलब ये कि छुट्टी, बस रिटायर हो जाऊंगा अगले साल, फिर मैं और माता भवानी। मगर हाँ, उससे पहले मैं अर्चना की शादी करूंगा। मैंने लड़का देख लिया है। कौन है? अरे वो अपने कोल्हापुर वाले प्रभावलकर जी नहीं है? अरे हाँ, उनका बेटा। अच्छा। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी नौकरी है। तुम देखना, ये दोनों लोग बहुत सुख से रहेंगे। आप जैसा ठीक समझे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये पद सिर्फ नाम के, असली पद अगर कोई है तो वो है कोषाध्यक्ष का। अब पता नहीं ये क्यों हमारे हाथ नहीं लगता। बात तो सही है, हर साल इस मंदिर में लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है और 3 दिन के बाद महापूजा, पर इस कोष की चाबी हमारे हाथ में नहीं लगती। शिवाल करके रहते, वो कभी भी नहीं लगेगी। अरे वो 15 सालों से मंदिर का कोष संभाल रहे हैं, मजाल है कि कोई एक पाई का हिसाब भी गड़बड़ कर दे। सिर्फ ट्रस्टी ही नहीं, आम जनता भी उन पर आंख मूंद के भरोसा करती है। क्या बात कर रहे हो? नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आपका सहर्ष हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलिंद सावलकर पिछले 15 साल से पूरी ईमानदारी के साथ कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर जहां ये जिम्मेदारी लोगों के मन में आदर बढ़ाती है, वहीं कुछ लोगों की आंख में खटकती भी है। क्या इसी ईमानदारी के चलते शिवलकर भाऊ किसी भारी मुसीबत का शिकार होने वाले थे? क्या वो लोग जो उनके इस ऊंचे पद से जलते थे और जानते थे कि शिवलकर भाव को खरीदना नामुमकिन है, उन्हें हानि पहुंचा सकते थे? आइए देखें। विभास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई क्यों? मतलब अब मंदिर आने के लिए भी कोई बहाना चाहिए क्या? हाँ, पर कोई देख लेगा। अच्छा सुनो, मेरा गिफ्ट दो। कौन सा गिफ्ट? अरे सावंत जी, कैसी चल रही महापूजा की तैयारी? बहुत बढ़िया। आप देखिएगा, पिछले सालों की तुलना में इस बार की जो महापूजा है वो बहुत भव्य होने वाली। अब आप कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा सब। कृपा है माता की। आपको एक बात करनी थी मुझे। बोलिए। तुमने बोला था ना तुम मुझे किस दोगी। तो पागल हो गए विभास, कोई देख लेगा। अच्छा, तुम्हें अकेले में करना है? तुम पागल हो। सॉल्यूशन है, आजा जल्दी। विभास, आपको तो पता है कि मंदिर के काम के लिए हमने एक ऐसी हुई गाड़ी ली है। हाँ, आ गई। हाँ जी, तो बस उसकी पूजा करवानी थी। अरे वाह, बहुत अच्छा है। उसकी पूजा हो जाएगी तो बंदोबस्त के लिए कल से काम में आ जाएगी वो, है? हाँ। पंडित जी, जरा पूजा की थाली लेके आइए। चलिए, पीछे ही खड़ी है। जी जी, आई। जल्दी अंदर जा, अंदर जा, जल्दी 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 जल्दी। क्या आपने बहुत अच्छा किया। मंदिर के कामों में बहुत काम आएगी। हाँ शिवालकर बाबू, मगर ऐसी 2-3 गाड़ियां और चाहिए होगी हमें। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। कुछ घबरा।
गुरुजी चलिए पूजा। आइए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वैप्रुमैतानि पुष्पाणि ग्राणि वनवेश्वरे ओम सुमुखे गदन्तस्य च कपलो वज कनकालंबोदरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायका ओम नमो नारायणाय नमः। पूजा की विधि संपन्न। जा रहे चलिए। अब मैं ये कह रहा था कि जब यहाँ बाहर पूजा कर ही लिए हैं तो क्यों ना अंदर भी तिलक लगा लें? हाँ हाँ बिल्कुल। पीछे पीछे पीछे। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थम गतो अपि वा या पुंडरीकाक्षो सा व्यहमाभ्यंतराम शुचि। हा चलो यहाँ की भी पूजा संपन्न हुई। आप पीछे का भी कर लीजिए। हाँ? आइए आइए। ओम नारायणाय नमः। चलिए यहाँ की भी पूजा संपन्न हुई। चलिए फिर चलते हैं। अरे रुकिए रुकिए, जब यहाँ तक पूजा हो गई है तो फिर पीछे की भी पूजा कर लीजिए ना। पूरी गाड़ी का शुद्धिकरण करवाओगे? शिवाकर जी देखिए, इसमें कुछ भी अर्चना की गलती नहीं है। वो तो मैंने इसे कहा था। चला जा यहाँ से। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मैं कहता हूँ चला जा इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। सामंत जी, गुरु जी, हाँ आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी बच्ची बहक गई थी। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। किसी को मालूम पड़ा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल। अरे चिवरकर बाबू, कैसी बातें करते हैं? निश्चिंत रहिए, अब ये बात हम तीनों से आके कही नहीं जाएगी। भाऊ, मेरी तरफ से भी आप निश्चिंत रहे, पर अपनी बच्ची को समझाइए। हैं? आपकी सालों की इज्जत इस तरह से बाजार में ना उछाले। चल। सामंत जी, कलयुग, घोर कलयुग। आज के बाद अगर तू उससे मिली तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे वो चुप, बिल्कुल चुप। इस लड़की पर नजर रखो, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, दिन भर की खबर चाहिए मुझे। बहुत बार निकला है इसकी। विभास, तुम 5 मिनट में मंदिर के पीछे मिलो, जल्दी से। अरे अर्चू, तू पीछे क्यों रुक गई? हाँ? वो देख लकी ड्रॉ। हम लोग लकी ड्रॉ भरने चलते? अरे नहीं नहीं बाबा, प्लीज चल ना, आजा 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 ना। हाथ से। नमस्कार नमस्कार। भाव क्या करना है? मैडम ज्यादा कुछ नहीं करना, बस खाली आपको नाम, एड्रेस, फोन नंबर इस चिट पे भरना है। उसके बाद लकी टिप निकलेगा और अगर आपका उसमें नाम निकल जाता है तो आपके घर आके हम आपको प्राइज देंगे। 4 दिन और 3 रातें महाबलेश्वर में। आई चल ना, अपना नाम लिखवा लेते हैं। एक लकी टिप की तो बात है ना। आई चलो ये लीजिए मैम। लिखना। मैम आई तू 2 मिनट
मिनट यहाँ रुकेगी, मैं बाथरूम जाके आती हूँ। बरं, लवकर या। तो यही मिलना मुझे। हाँ। एड्रेस लिख दीजिए मैडम। देखो, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा से हम दोनों के बारे में बात कर लूंगा। कोई फायदा नहीं है विभास। बाबा मेरी शादी मेरे समाज में ही कराएंगे, जानती हूँ मैं उन्हें। और तुम्हारी बात तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे अब। तो अब क्या करें? हाँ, तुमसे प्यार भी तो करता हूँ, मैं छोड़ भी तो नहीं सकता। एक ही रास्ता है। क्या? भाग चलते हैं। क्या? भाग चलते? तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तुम्हारे हाई पापा टूट जाएंगे। वसुधा, हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? नमस्कार। अरे वो और अर्चना कहाँ है? वो यही 2 मिनट में आएगी बोली, इधर ही गई है। क्या मैम? एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पे। हाँ, ये है। देखो, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। अच्छा सुनो, मेरे पास एक रास्ता है। ये लो, इस फोन को संभाल के रखना। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, फिर हम सारा प्लान कर लेंगे, ठीक है? अब जाओ जाओ जाओ, मैं जाता हूं। हाँ दीदू, बाबा मैं टॉयलेट गई थी। चल। हेलो हेलो, हेलो हेलो। अरे फोन किया है तो बोल भी लो। देखा, इसीलिए ये करना पड़ रहा है मुझे। हेलो। अरे हाँ, मुझे पता है कि तुझे अर्चना से बात करनी है, पर तू बार बार फोन करेगा तो अर्चना आ जाएगी क्या फोन पे? है? चल फोन रख। अरे सुन, तेरी किस्मत अच्छी है जो मैंने पुलिस में शिकायत नहीं की अभी तक, वरना 2 डंडे मारती और ले जाती अपने साथ। अरे एक मिनट, आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं साई लक्ष्मी एंटरप्राइजेस से बोल रहा हूँ। हैं? जी हाँ, मुबारक हो। अच्छा, आपने हमारा लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट जीत लिया है। कल हम आपके घर आकर बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेंगे। थैंक यू। जी। वसुधा जी। अब ये लकी ड्रॉ क्या है? वो छोड़ो, कल तुम दोनों दिन भर घर में रहोगे, पूजा में आने की जरूरत नहीं है। मुझे इस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। पर जैसा आप चाहो। वसुधा, हाँ। ये तो है। बर। अच्छा सुनो, हाँ। मैं पूजा के बाद सीधे घर आ जाऊंगा, उस पर नजर रख। नमस्कार सर। नमस्कार, बोला। लकी ड्रॉ के बारे में बात करनी थी। अच्छा अच्छा, आप मेरी धर्मपत्नी से बात करिए, मैं थोड़ा जल्दी में। शिवालकर जी, बस 2 मिनट का ही काम है, जल्दी हो जाएगा। हाँ देखिए, हमारे पास 2 ही मिनट हैं, जरा चाय बना। आई। अरे पर कौन हो तुम? अरे चुप। आई बाबा का भेजा बाहर आ जाएगा, उनकी कनपट्टी पे बंदूक है। तुझे तो पता है आज भवानी की महापूजा होने वाली है। आज माता का जमकर श्रृंगार किया जाएगा। तिजोरी से सारे गहने निकाल के माता को पहनाए जाएंगे। हैं? तुझे बस इतना करना है, पूजा के बाद
माता के गहने तिजोरी में नहीं, हमारे पास लेकर आएगा। अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हमारा साथी तेरी बेटी के साथ अपना काम कर जाएगा। नहीं, मेरी बेटी को तू भवानी का बहुत बड़ा भक्त है ना, तो वो वासना का बहुत बड़ा पुजारी। चल अब मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से तुम मंदिर जाओगे, रोज की तरह अपना काम करोगे, किसी को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि तुम परेशान हो, समझे? मंदिर का सेवादार तुम्हारा नाश्ता बिस्वी में लेकर आता है ना, आज भी आएगा रोज की तरह। फिर पूजा खत्म होने के बाद सारे जेवर लॉकर में जाकर रखने के बजाय तुम टिफिन में रखोगे बिस्वी के अंदर, फिर उसे लेकर हमारे पास आओगे। बस गहने इधर और उधर तुम्हारी फैमिली फ्री। मिलिंद चावलकर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। एक तरफ दाव पर उनकी पत्नी, बेटी, परिवार और दूसरी तरफ उनकी ईमानदारी, 15 साल से कमाया हुआ मान और इज्जत। शिवालकर भाव की तो दोनों ही तरफ हार निश्चित थी। मिलिंद चावलकर अपने पद से जुड़े सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे थे। क्या वो इस खतरे को टाल पाएंगे? क्या वो अपने सम्मान को, समाज में बनाए अपने रुतबे को कायम रखते हुए असली गुनहगारों का पर्दाफाश कर पाएंगे? माँ का मुकुट, ये तो मैं गुंडों के हाथ लगने नहीं दूंगा। पंडित जी, ये जो माता का मुकुट है ना, इसके हीरे कुछ छीले हो गए। हमें जौहरी के पास भेजना होगा। लेकिन पूजा तो आज ही है, इतने जल्दी हो जाएगा? हाँ, तो पूजा के लिए दूसरा है ना हमारे पास। फिर मैं देश पांडे को बुलाता हूँ। देश पांडे, आपने मुझे बुलाया शिवलकर भाव? भाव, मैं फूल लेके आता हूँ। तो देश पांडे, ये माता जी का जो मुकुट है, इसके हीरे ढीले पड़ गए हैं। इसे जौहरी के पास भेजना होगा। तुम जौहरी के यहाँ से किसी आदमी को बुलाओ। लेकिन शिवलकर भाव, पूजा तो आज ही है, और वैसे भी अगर इस मुकुट में से एक आध हीरा गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो, समझे? तुम्हें क्या मतलब है? शिवलकर भाव, मतलब है माता जी को यही मुकुट पहनाया जाएगा, वरना ये आपके घर पर पहुंचेगा कैसे? और अगर घर पे नहीं पहुंचा तो आपको तो याद है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। देश पांडे, होशियारी नहीं, हम लोगों की नजर तुम पर है, याद रखना। मेरे परिवार को बचा लो माँ। ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जो मुझे ये देखना पड़ रहा है? भाऊ, संभालो अपने आप को। मैं जानता हूँ आप अपनी बच्ची को लेके बहुत परेशान हो। मेरा मतलब कल वाहन पूजा के समय जो हुआ उसको लेके आप बहुत परेशान हैं। पर आप चिंता ना करिए, मैंने कहा ना, ये बात बाहर नहीं जाएगी। और अभी वो बच्ची है, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी सब ठीक कर देंगे। भाऊ, अब आप अपने हाथ से माता रानी को मुकुट पहनाइए। आइए। भाऊ, आप अकेले आए, बहनी और अर्चना नहीं आई? पंडित जी, वही सब मैं तो आपको। घर में शायद सब कुछ ठीक ही होगा। मुझे वॉशरूम जाना है। जा, इसे लेके जा।
कॉल उठाओ प्लीज, कॉल उठाओ। ए लड़की बाहर निकल, बाहर निकल, बहुत टाइम लगा रही है। दरवाजा खोल दिया या तोड़ दूं? बाहर निकल, दरवाजा खोल दिया, नाना को बुलाऊं? चल निकल बाहर। बहुत टाइम लगा रही तू। बेटा, पालकी में माता की सैर कराएंगे और पालकी के नीचे जो लेट कर जाएगा माता रानी उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। क्या रे? क्या कर रहा है तू? ये है पागल हो गया तू? चल लेके जा इसको, लेके जा इसे। आता मैं जा रहे। चलो भाई, चलो। मुझे बहुत घिन आ रही। ए, जो होना था हो गया, अब रोना धोना बंद करो। चुप। मैला हो गया है। जय भवानी, जय भवानी, मेरे परिवार की रक्षा करना। भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
ये एड़ा हमें ही मरवाएगा। खोल दरवाजा, खोल, निकल बाहर, नहीं दरवाजा तोड़ दूंगा। ये दरवाजा खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। खोल, आजा। अर्चना, अर्जु बेटा, छोड़ से, बेहोशी पर रहने दे, काम खराब कर देता है। काका, और तेरी वजह से मेरी अर्चना मुझसे दूर है। तेरी तो छोड़ो मुझे, छोड़ो, तो छोड़ूंगा नहीं मैं काका। जाने दो उसे। भाऊ लेकिन, अरे ये मंदिर में आया है, माँ की शरण में आया है, जाने दो उसे। ये देखूंगा मैं काका। चलिए, माता रानी की कृपा से सब ठीक हो गया। बस उस बेभास ने बेगने डाल दिया। कोई बात नहीं पंडित जी। तो लाइए, ये मैं रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं रख दूंगा, आप जाके विश्राम कीजिए। ठीक है, जय माता। जो लगातार 15 वर्ष से कोषाध्यक्ष हैं, वो इस साल भी नियुक्त किए गए हैं, मिलिंद शिवालकर। आज माता का जमकर श्रृंगार किया जाएगा। तिजोरी से सारे गहने निकाल के माता को पहनाए जाएंगे। अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हमारा साथी तेरी बेटी के साथ अपना काम कर जाएगा। ठहरिए। माफ करना शिवलकर साहब, सामान की तलाशी लेनी है। जाइए, ये मेरी ड्यूटी थी। भवानी का देना है, देना है तो दान दे, भीख नहीं, पूरा दे। अरे अरे अरे, मेरी पिशवी, अरे मेरी पिशवी लौटा दो। ये ले।
दरवाजा खोल। आ गया? कहने लाया? मेरी पत्नी और मेरी बेटी अर्चना। इधर है। वो लोग ठीक है। ए, लेकर हम दोनों को। ए, चल। इधर पहले, इधर। ए, वहीं बैठा रहेगा क्या? खड़ा हो। ए, चल। तूने हमारी बात मान ली, इसलिए तुम लोग जिंदा हो, समझा? क्या आपने सच में वो दागिना? और क्या करता? देवा, अब क्या होगा? पता नहीं, पता नहीं। सब भवानी पे छोड़ दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप? माफ कीजिएगा शिवलकर साहब, हमें आपकी शिकायत मिली है। जी हाँ। हाँ शिवलकर भाव, मंदिर से गहने चोरी हो गए हैं। मंदिर से गहने? आपको कैसे पता चला? चाबियां तो मेरे पास। अरे वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि चाबियां जब आपके पास थी तो चोरी हुई कैसे? जी 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 जी, क्या शिवलकर भाव, इतने सालों से ईमानदारी का चोला पहनकर आप हमारी आंखों में ही धूल झोंक रहे थे, इसी रात के लिए। शिवलकर बाबू, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलिए। देवा, अब क्या होगा? तिजोरी खोलिए। इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना, बिल्कुल खाली देख। क्या भाऊ, हो गया? चलिए, अब जेल चलिए यहाँ से। मगर पुलिस की गाड़ी में नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल वाहन मंगवाया। आइए। चेक नाके के पास हमने कुछ गुंडे पकड़े हैं, उनके पास ही गहने मिले। पर इंस्पेक्टर साहब, ये गहने हमारे मंदिर के नहीं। क्या? ये गहने नहीं हैं। तो असली गहने कहाँ हैं? ये रहा असली गहने। कौन हो तुम? मैं कौन? मैं कौन हूं ये तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले मुझे प्रेसिडेंट साहब से एक बात पूछनी है। प्रेसिडेंट साहब, ये बताइए कि गहने चोरी हुए या आपको कैसे पता चला?
सब समझ गया था। जब अर्चना ने मुझे मैसेज किया था तो उसने कहा था कि तेरे आदमी इस मंदिर में शिवाकर काका पे नजर रखे हो। इसीलिए मैंने सबके सामने बेवड़े बन के नाटक किए काका और उनको बताने की कोशिश की कि मैं उनके साथ। काका आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या? फिर पोटराज बन के उनसे गलती से टकराया। पूरा ले! अरे मेरी पिशवी! और चुपके से उनकी मैंने पिशवी बदल दी। तेरा भांडा फूट गया मिस्टर प्रेसिडेंट। हाँ, ये सब खेल मेरा ही खेला हुआ है। 15 सालों से कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर कुंडली मार के तुम बैठे थे। अध्यक्ष होकर भी मैं खाली हाथ था। तुम्हारे घर में जो गुंडे आए थे वो मेरे ही आदमी थे। सीधे खड़ा। माँ, अब तुम्हें भी बहुत जल्द बैठना पड़ेगा। गधे पे नहीं, घोड़ी पे। कितने शर्म की बात है कि एक ऐसी संस्था जहां लोगों की आस्था से आया हुआ धन जमा होता है, जो कायदे से सिर्फ सामाजिक कार्यों में लगना चाहिए, उस धन के लालच में लोग किसी भी जुर्म को अंजाम देने से नहीं कतराते। यहाँ विभास की समझदारी और हिम्मत की दाद देनी पड़ी। उसी के चलते शिवालकर भाव इस मुसीबत से अपने परिवार की सेहत और अपना सम्मान दोनों ही बचा सके। यशवंत सामंत को मिलिंद शिवालकर के परिवार को बंदी बनाने के जुर्म में, उन्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में और उनका चरित्र हनन करने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के धारा 499 और 500 मानहानि, 354 आउटरेजिंग मॉडेस्टी, 354A मॉलेस्टेशन, 506 आपराधिक धमकी, 379 चोरी और 342 गलत तरीके से कारावास के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। आइए आप और हम मिलकर एक नारा लगाएं। नारा लगाएं कि हम महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री प्रदेश बनाकर रहेंगे। नारा लगाएं कि हम यहाँ अपराधियों को, क्रिमिनल्स को बसने नहीं देंगे। जब आप और हम मिल जाएंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर, जहां महाराष्ट्र क्राइम से लड़ेगा और जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आइए मिलकर क्रिमिनल से कह दें, आता बस।